नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। रामचरितमानस पाठ भावार्थ बोधनी तुलसी पीठ जगत गुरु द्वारा जो संचालित की गई है उसका हम पाठ श्रवण करते हैं। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एकदम शुद्ध जो रामचरितमानस का पाठ है वह हम पाठ श्रवण करते हैं। आइए हम और आप भक्ति भाव से पाठ श्रवण करें। प्रसंग चल रहा है यहाँ भरत मिलाप। क्या प्रसंग है? भरत मिलाप। नमो राघवाय। जय श्री भरत को जय 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 हनुमान गोसाई करहो कृपा गुरुदेव की नाई। जब भरत जी पहुंच गए चित्रकूट में और दो दिन सब लोगों की बातचीत होती रही। उसके बाद क्या हुआ? सुनत जनक आगमन सब अरस्यु अवध समाज। रघुनंदन ही सकोच बड़े सोच विवश सुरराज। फिर जनक का आगमन सुन करके भगवान भी सोच में पड़ गए। शीघ्र ही दूतों को विदा किया। जनक जी का चित्रकूट आगमन सुनते ही समस्त समाज प्रसन्न हुआ। श्री राम को बहुत संकोच हो रहा। वहाँ इंद्र शोक के बस में हो गए हैं। गलाई गलानी कुटिल के काहे कहो यह दूषण देई। असमन आन मुदित नर नारी भयउ बहोर रहब दिन चारी। एक प्रकार गत बासर सोऊ रात नहाए लगे सबको। कर मंजन पूजय नर नारी गणपति गौरे पुरारे तमारे। इस प्रकार वह दिन भी बीत गया। प्रातः काल सब लोग स्नान करने लगे और स्नान करके सभी नर नारी गणेश गौरी शिव जी सूर्य विष्णु जी की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदे बहोरी बिनमय अंजलि अंचल जोरी। बिनमय अंजल अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। सुबह सब सौ फिर सहित समाजा भरत राम करें जो राजा। यह सुख सुधा सींच सब काहू देहु देहु जग जीवन लाहू। जब सभी गणेश जी की गौरी की शिव जी की और विष्णु जी की सभी नर नारी पूजा करते हैं। उस पूजा का फल क्या मांगते हैं? कहते हैं कि भरत जी युवराज पद ग्रहण करें और राम और सीता राजा और रानी बने। ऐसी सब मंगल कामना करते हैं भगवान राम और सीता के लिए। गुरु समाज इन सहित राम राजपुर होव अचत राम राजा अवध मरियमाग सबको। सुन स्नेह महि पुरजन वाणी निंदय जोग बिरति मुनि ज्ञानी। यह वेद नेत करम करे पुरजन राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऐसा अपने हृदय में विचार करके भगवान राम को प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लय दरस निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन मानय सकल सराहत कृपा निधान। ऊंच नीच का भेदभाव न करते हुए हमारे राम भगवान सभी की सराहना करते हैं।
और सबको एक समान सम्मान देते हैं। लड़कायते रघुबर बानी, पालत प्रीति रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सिलोचन सरल स्वभाव। राम जी का हृदय रघु श्रेष्ठ श्री राम वाणी पालन करते हुए कहते हैं कि रघुकुल के राजा भगवान श्री राम शील अर्थात चरित्र संकोच को तो सागर ही है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग तोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। प्रेम मगन तय समय सब, सुने आवत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठ्यो, रघुकुल कमल दिनेश। भाई सचिव गुरु पुरजन साता, आगे गमन कीन रघुनाथा। गिरिवर दीक जनक पति जबहि, कर प्रणाम रत त्यागेहु तबहि। राम दरस लसाऊ छाऊ, पत श्रम लेस कलेसन काऊ। मन तह जे रघुबर देहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधिकेहि। श्री राम के दर्शनों की लालसा और उत्साह में किसी को भी मार्ग के श्रम का लेस और किसी प्रकार का क्लेश नहीं था, क्योंकि सबके मन में वहाँ थे जहाँ रघुश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण सीता जी, और बिना मन के शारीरिक दुख सुख का स्मरण किसे रह सकता है। भैया जहाँ राम लक्ष्मण सीता जी जिसके हृदय में बस जाते हैं, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं रहता, किसी प्रकार का उनको कष्ट नहीं रहता। जिनके हृदय में सीता राम, उन्हें फिर किस बात की चिंता हो। जिसके हृदय में सीता राम जी वास करते हैं, उनको किसी प्रकार की चिंता रहती है। सिर पर सीता राम फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिक्र फिर क्या करना। हमारे गुरुदेव भगवान तो कथा होने से पहले सबसे पहले कहते हैं कि तुलसी सीता राम के हृदय धरो विश्वास, और कबहू बिगड़त ना सुनी। सो मैंने सीताराम के दास, कभी मैंने सीताराम के भक्तों की बिगड़ती हुई नहीं सुनी है। इसलिए सीताराम को अपने हृदय में धारण करके उनके ऊपर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि जो भगवान के सहारे हो जाते हैं, उनका कभी कुछ कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाना चाहिए। सिर्फ लेकिन कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कपट छल छिद्र नहीं पसंद। सिर्फ भगवान के अधीन हो जाइए तो तुम्हारा कोई बड़ा से बड़ा कार्य भी होगा, रुका हुआ उसे भी भगवान सही रास्ते पे ले जाएंगे। तो वही सब लोग इसी तरह से निश्चिंत हो गए हैं। लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघु नंदन। लगे जन भाई ने सहित राम मिले राजय, चले ले भाई समेत समाजय। आश्रम सागर शांत रस, पूर्ण पावन पात। सेना मन हो करुणा सरित, लिए जाए रघुनाथ। भोरत ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोचो वास शरीर तरंगा, धीरज तट तरोवर करवंगा।
विषम विदास तुरावती धारा भय भ्रम भवर वर्तय पारा के बट बुध विद्या बड़ी नावा सकैन के एक नैयावा बनचर कोल किरात विचारे तके बिलो के पथ कही हारे आश्रम उदधि मिली जब जाई मन उठे अम्बुदे अकुलाई वन में रहने वाले बेचारे कोल किराती पथ गए और उसे देखकर वहीं रुक गए और हृदय में हार गए। ये कणा की नदी जब आश्रम रूप सागर से जाकर मिली तो मानो सागर अकुला उठा अतः ज्वार की परिस्थिति में आ गया। सो कभी कल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरज लाजा भूप रूप गुण शील सराही सोचे सो कसेंदो अब गाही। शील की सराहना करते हैं, शोक को भूल जाते हैं। अब गाहि शोक समुद्र सोचे नारी नर व्याकुल महादय दोष सकल भरोस बोले बाम विद कीनो कहा। सुर से तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की तुलसी न समरत को जो तर सके सरित स्नेह की। किए अमित उपदेश जैते लोगन मुनि वरन धीरज धरिय नरेश कयो वशिष्ठ विदेशन। हे नरेश थोड़ी धीरज को धरो। इस तरह से वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं। ज्यासु ज्ञान रवि भवन सिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। तय के मोह ममता नियराई ये सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिस महाराज का ज्ञान रूप सूर्य साधक की संसार रात्रि का नाश कर देता है, जिसके वचन रूप सूर्य किरणों से मुनि रूप कमलों का विकास होता है, क्या उन महाराज श्री जनक के निकट मोह और ममता आ सकती है? कदापि नहीं। यह श्री सीताराम के स्नेह का बड़प्पन है, जिसके कारण श्री जनक की मानवतावान दिख रहे हैं। वस्तुतः यह उनका श्री सीताराम विषयक वात्सल्य भाव है। विषयी साधक से दशयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम सने सरस मन जासु साधु स्वभाव आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानी करन दान बिनु जिम जलयान। मुनि बाहु विधि विधेय समुझाए राम घाट सब लोग नाय। सकल शोक संकुल नर नारी शोभा सर भीते बिनु बार। पशु खग मृगनन कीन आरु प्रिय परिजन कर कौन विचार। तो समाज निशि राज रघुराज नाने प्रात बैठे सब बट बिटप तरे मन मलिन कृषदात। फिर से स्नान किया और एक दिन और निकल गया और बट वृक्ष के नीचे बैठ करके सभी मलिन मन हो करके बैठ गए। जय महेश्वर जसरथ पुरवासी जय मिथिला पति नगर दो निवासी। हंस बांस गुरु जनक पिरोधा जिन जगमग परमारथ सोधा। लगे कहना उपदेश का सहित धर्मन विरत विवेका। कौशिक कहे कहे कथा पुरानी समुझाई सब सदा शुभानी। कौशिक जी ने अनेकानेक पुरानी कथाएं कह करके सबको समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहे
नाथ काल जन बिनु सबरयो मन कह उचित कहत रघुराई गयऊ बीते दिन पैर अड़ाई जिस रोकल के कह तेरा हो तेरा जू या उचित नहीं असन अनाजू काबू पवल सब सुहाना पैर जाय सो चले नहाना तय अवसर फल फूल दले मूल अनेक प्रकार लय आए बन चर विपुल भर भर कांवर बार सर सरिता वन भूमि विभागा जनुम गत आनंद अनुरागा बेल बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अते अनुकूला तय अवसर वन अधिक उचाऊ त्रिविध समीर सुखद सब काऊ जाहे न बरनि मनोहर ताई जनुमय करत जनक पहुनाई तब सब लोग नहाए नहाई राम जनक मुनि आयो सपाई देखे देखे तरोबर अनुरागे जैते पुरजन उतरन लागे। इनके पश्चात सभी लोग स्नान करके भगवान श्री राम जनक और गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश पाकर वृक्षों को देख देख कर प्रेम के अनुरक्त हो उठे और मिथिलापुर के निवासी जहाँ तहाँ उतरने लगे और वृक्षों के नीचे समतल भूमि में व्यवस्थित होने लगे। दल पल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना सादर सब कह राम गुरु पटहे बर बर बार पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करन फलहार। सभी जो क्योंकि वन में जाते हैं तो वहाँ फल फूल कंद मूल फल, चित्रकूट में आज भी जाओ आप देखना चित्रकूट में कितने कंद मूल फल के नाम से कंद मूल फल ले लो। कंद चित्रकूट में आज भी कंद मूल फल बहुत बिकता है, बहुत लोग लेते रहते खाते रहते हैं। आज भी वहाँ कंद मूल फल का प्रभाव है। यह वेदे बासर बीते चारी राम ने रखे नर नार सुखारी दो समाज से रोच मन माई बिनु सिया राम फिर भल नाई। यदि राम सीता जी वापिस नहीं जाते हैं तो किसी का कल्याण नहीं है। सीता राम संग वनवासु कोटे अमर पुर सरे सब सो पासु परे हरे लखन राम वेदेही जय घर भाव बाम विदिते दाहिन देव ओए जब सबही राम समीप बसिया बन तबही मंदाकिनी मंजन त्यों काला राम दरस मुद मंगल माला हटन राम गिरी बन तापस तल असनामीय सम कंद मूल फल सुख समेत सम्मत दोय साता पल सम होइन जनिय जाता। यह सुख जोगन लोग सब कहीं कहाँ सभाग सहज स्वभाव समाज दोय राम चरण अनुराग। यह वेद सकल मनोरथ करही बचन सप्रेम सुनत मन हरही सिय मातु तय समय पठाई दासी देख सोय अवसर आई सावकान सुनि सब सिय सासु आयु जनक राजर निवासु कौशल्या सादर सनमानी आसन दिए समय सम जानी शील स्नेह सरस दोए ओरा द्रवई दे के सुने कुलेस कठोरा
पुलक से थिल तन पारि बिलोचन, मैं नखन रख लगी सब सोचन। सब सिय राम प्रीति की मूरत, जन करुणा बहु सभी सूरत। सिय मातु कहें विधि बुधि बाकी, जो पै पेन पोर पविटा की। सुनिए सुधा देखी अगरल, सब कर तूत कराल। जैते का कौलू कबस, मानस सुकृत मराल। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवं सो दशरथ अजर बिहारी। सुन सकोच कहें देवी सुमित्रा, विधिगति बड़े विपरीत विचित्रा। जो सृज पालें हराए बहोरी, बालकेले सम विधि मति बोरी। कौशल्या कहें दोष न काऊ, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाऊ। कठिन कर्म गति ज्ञान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। हाँ भैया, कर्म सबसे बड़ा है। कर्म तो आगे आगे चलता ही है व्यक्ति का। जो हम कर्म करते हैं उसके द्वारा में फल भी भोगना ही पड़ता है, इसे कोई नहीं बचा सकता है। ईश्वर जाय शीस सब ही के, उत्पत्ति क्षिति लह बिसहो अमी के। देवी मोह बस सोचिए बाधी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपत जीव मरम उरयानी, सोचिए सकिल के निज हित हानि। सिय मातु कहें सत्य सुबानी, सुकृति अवध अवधपति रानी। लखन राम सिय जाहि बने, भल परिणाम न पोच। गे बरैया कहें कौशला, मोह भरत कर सोच। सीता जी व कौशल्या जी कहती हैं कि मुझे तो भरत और राम का बराबर सोच है। मैं न भरत को वन में देख सकती हूँ न राम को वन में देख सकती हूँ, मुझे तो दोनों की ही चिंता है। कौशल्या माता अपने भाव कह रही है, सत्य बात है। मान लो अपना पुत्र, या पुत्र तो एक ही थे, राजा दशरथ के ही सभी पुत्र थे। माताएं भले ही अलग अलग थी, लेकिन पुत्र एक ही पिता के थे। इसलिए हम संसार में एक ही पिता की संतान है, इसलिए कभी किसी से भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्मदाता एक है। एक जन्मदाता होने के कारण संसार में अनेक भेदभाव रखने के कारण हम किसी के साथ जब दुर्व्यवहार कर देते हैं तो उसका दंड हमारे किए हुए कर्म हमारे सामने अवश्य आते हैं, उन्हें कोई झुठला नहीं सकता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरेवारी। राम सपत में कीन न काऊ, सो करे कयऊ सखी सत्य बाऊ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, बायप भगत भरोस भलाई। कहत सारदऊ करमति हीचे, सागर सीप के जाय उलीचे। जानऊ सदा परत कुल दीपा, बार बार मोहे कयऊ महीपा। कस कनक मन राखिए पाए, पुरुष पर किए समय सुहाए। और कौशल्या जी कहती हैं कि मुझसे बार बार राजा कहते थे कि भरत कुल के दीपक हैं, समय आने पे आप जान जाओगी कि भरत कुल के दीपक हैं। ये सारे कुल को लेकर के एक साथ चलने वाला, कुल में जलने वाला दीपक है। इसलिए बार बार मुझसे राजा ने ये शब्द कहे थे। जब भी तुम कहते हैं कि कोई शब्द है अपने का
उसे याद करके रखना चाहिए, उस शब्द पे अमल करना चाहिए। पिता कभी दो भाव नहीं करता है, इसलिए पिता के शब्दों को भी याद रखें। तो वही कौशल्या जी याद कर रही हैं और कह रही हैं कि मुझसे राजा दशरथ क्या कहते थे, अनुचित आज कह बस मोरा, शोक सने असनाय सयान पथोरा। सुन सुर सरे सम पावनी बानी, भई सने अविकल सब रानी। और सभी रानियां विकल हो गईं और विकल होकर के क्या करने लगी, कौशल्या कह धीर धरी, सुनिए देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभ हैं, तुम्हें सकल उपदेश। कौशल्या जी ने धैर्य धारण करके कहा, हे मिथिलेश्वरी देवी सुनैना जी सुनिए, विवेक के सागर महाराज जनक जी की प्रियतमा आप श्री सुनैना जी को कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, आपने भांति कहब समुझाई, राखिए लगन भरत गवन बन, जो यह मत माने महीपमन, तो बल जतन करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। यदि भरत के साथ लखन जी वन को चले जाएं तो ये ठीक है, वरना मुझे भरत का बहुत सोच है, मैं भरत को भी वन में नहीं देख सकती हूँ। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नी कमोए लागत नाही, लख स्वभाव सुनी सरल सुबानी, सब वही मगन करुण रस रानी। ऐसी सभी रानियां आपस में बात कर करके सभी रुदन करने लगी, सभी शोक के समुद्र में डूब गईं, सभी रानियां बहुत रोने लगीं। नम प्रसून झरी धन्य धन्य ध्वनि, शीतल सने शुद्ध जोगी मुनि, सबर निवास बिथिक लखी रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहो। जब सभी रानी रोने लगी तो सुमित्रा जी ने कुछ कहा। क्या कहा, देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मात सुनी उठी सप्रीति। यह सुनकर श्री राम की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और सुनैना जी से कहने लगी। क्या कहने लगी, बेगे पाए धारिये थलही, कैसन असति भाई, हमारे तो अबई सगति, के मिथिलेश सहाय। मिथिला जनक जी को हमारा सहायक बनाकर ईश्वर जी उनके माध्यम से हमारे रक्षक हैं। और ऐसा कहा किसने, कौशल्या। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गहे पाई पुनीता, देवी उचित से विनय तुम्हारी, दशरथ धरनी राम महतारी, प्रभु अपने नीच आदरई, आंगनी धूम गिर सिर तनु धरई, सेवक राव करम बन बानी, सदा सहाय महेश भवानी, महेश भवानी, रयुआंग जोग जग को, दीप सहाय के दिन कर सोए, राम जाए वन कर सुर काजू, अचल अबध पुद करी है राजू, अमर नाग नर नाराम भाव, सुख बसिए अपने अपने तलये, सब जाग बल्क कहे राका, देवी न सुधाम निवासा, अस कहे पग पर प्रेमती, सिय तबिन सुनाए, सिय समेत सिय रामा, तू तबे चली सुयाय सुपाय। फिर
सीता जी की माता सुनैना जी सीता जी को साथ अपने निवास स्थान के लिए ले चली। क्यों? अब यहाँ प्रश्न लोग करेंगे कि क्यों ले गई सीता जी को, वो तो वहाँ मिली नहीं थी, आई गई थी। इसलिए मिले कि वहाँ जनक जी नहीं आए थे। यहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई थी और सारा शोक समाज ये महिलाओं का चल रहा था। लेकिन अब सीता जी को जनक के यहाँ मिलाने के लिए ले गई, क्योंकि महिलाओं के बीच में राजा जनक सीता जी से नहीं मिलने आए, इसलिए सीता जी को जनक जी से मिलाने के लिए ले गए। आगे का प्रसंग जैसा भी आपको लगे तो आप लिखना, बताना मर्जी। तो हमारी कथा तो हनुमान जी सुन रहे हैं, हम गा रहे हैं, सूर्य, बेलपत्र, आंवला, तुलसी पत्र, ये सब साक्षी मान करके कथा कह रहे हैं, गा रहे हैं। हम तो आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहते कि आप कमेंट करो या न करो, लेकिन अपने जीवन में रामचरितमानस का पाठ अवश्य करो। जो रामचरितमानस पढ़ने के बाद हमें शिक्षा और धैर्य, शक्ति सब कुछ आती है, वह कहीं किसी भी जगह आपको सुख नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। रामचरितमानस सुख की खानी है, इसीलिए संत भी चकोर पक्षी मान करके इसे ग्रहण करते हैं। यह गंगा भी है, गंगा की तरह इसमें स्नान भी किया जाता है। रामचरितमानस के गुणगान तो हम क्या कहें। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।